इसी में आप इसी चैप्टर में आप देखिए कि मैं अब आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझा रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर का ये पता लगाया जा सके कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर वाला पार्ट है वो उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पीड, फिर एक्यूरेसी, फिर इंटेलिजेंस, और फिर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और फिर वर्सेलिटी। ठीक, ये हमारे 5 पार्ट होते हैं इसके, लेकिन जो आपके लिए मेन है वो आपके ये 3 ही होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, आप ये 3 मोस्टली कीजिए, क्योंकि ये दो इनका आपको ऑटोमेटिकली इन दोनों से ही हमारा मतलब इन तीनों से ये दोनों हमारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ठीक, अभी मैं आपको स्पीड समझाता हूँ। स्पीड में देखिए, द प्रोसेस स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई, इट कैन प्रोसेस millions of instructions as per second. The speed of computer is measured in the megahertz and gigahertz. It means that a job which can take days in perform manually can be finished within a few seconds in the computer. तो आप देखिए कि कंप्यूटर में स्पीड क्या है कि सबसे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। ठीक है, कोई भी डाटा यदि हम प्रोसेस करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसकी जो स्पीड होगी डाटा को ट्रांसफर करने की या डाउनलोड करने की, वो हमारी हमेशा गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में कंसीडर की जाती है। ठीक, और जो हमारा डाटा होता है वो हमारा जो क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस एज पर सेकंड, यानी कि अगर हम कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, वो अगर हमारे सिस्टम की स्पीड अच्छी है, प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी है, तो हम मिलियंस इंस्ट्रक्शन एज पर सेकंड, यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस हम बहुत जल्दी एक सेकंडों के अंदर हम उस डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। और जब डाटा जल्दी प्रोसेस होगा तो आपको आउटपुट भी उसी हिसाब से जल्दी मिलेगा। ठीक, एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी का मीन्स होता है, देखिए एक्यूरेसी में क्या होता है कि सिस्टम की एक्यूरेसी, जब कोई डाटा सिस्टम प्रोसेसर के पास आता है, जब भी कोई डाटा प्रोसेसर के पास आता है तो प्रोसेसर पहले उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि डाटा किस टाइप का है, यानी कि उसका इंटीजर वैल्यू क्या है, यानी कि किस टाइप का वो डाटा है, यानी कि जैसे कि आपका अल्फाबेटिकली है, न्यूमेरिकली है, या फिर मैथमेटिकली है, तो किस तरह का आपका डाटा है, उसी जिस तरह की आपके, तो वो पहले उसको सेक्शन में डिवाइड कर लेता है, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है। जब वो डाटा उसको प्रोसेस करेगा, जब डाटा को प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, तो उसकी में कुछ जो एरर्स होंगी उसको साइड करके जो उसका आउटपुट होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। यानी कि जो उसमें अगर कोई भी दिक्कत होगी, या कोई मान के चलिए हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, अगर हम अपने कैलकुलेशन से कर रहे हैं तो वो अपना आंसर कुछ आ रहा है, और आप कंप्यूटर के कैलकुलेटर से उसको यूज कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी जो आएगी वो 100% एक्यूरेट होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करेगा वो 100% ओके करता है, यानी कि कोई भी गलत प्रोसेसिंग प्रोसेसर के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एडिशन टू इट हाई स्पीड द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन इज कंसिस्टेंटली हाई इट इफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड एरर फ्री द हार्डवेयर डज नॉट malfunction if it always give 100% accurate result. The principle of known as GIGO, giga in giga out, ठीक है, wrong print will produce wrong output। ठीक है, फिर आ जाइए हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी में देखिए क्या है कि अगर आपका जो कंप्यूटर कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ वेरी लिमिटेड स्पेस, द स्टोरेज इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव वेरी क्विकली व्हेन नीडेड विदाउट फेल। देखिए आपका जो सिस्टम है, जब आपकी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस आप मान के चलिए सिस्टम पे प्रोसेस हो रही है, जब काफी सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के बाद उसको सेव भी करना होगा डाटा को, अब काफी सारा आपका वर्क है, प्रोसेस हो रहा है और उसको आपको सेव भी करना है, तो प्रोसेस होने के बाद जब आपका डाटा लोकल डिस्क पे आएगा तो आपकी स्टोरेज इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो डाटा है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी हो सकता है, वो मतलब काफ़ी लेंथी डाटा हो सकता है,
अगर आपकी स्टोरेज कम है तो वो डाटा उसमें नहीं आएगा और वो आपको आउट ऑफ रखना पड़ेगा मेमोरी से। तो इसलिए हमें स्टोरेज की हमेशा सिस्टम की हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी डिलीजेस बता देता हूँ। कंप्यूटर बीइंग द मशीन डज नॉट सफर एंड द टाइटनेस ऑफ द lack of concreteness and can be work continuously for the hours without make any mistake. It can carry out each instruction previously with the same accuracy and the speed every time. ठीक है, more reliable than human being. ठीक, अब देखिए यहाँ भी डिलीजेस का मिलता है कि वही स्पीड मेजर करता है। अगर आपके सिस्टम में या डाटा में कोई भी एरर है, किसी प्रकार की कोई भी एरर है, तो वो उसको क्या करता है, साइड कर देता है। जब प्रोसेसिंग के दौरान क्या है, डाटा से वो एरर साइड हो जाती है। ठीक है, अब आ जाइए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आ गया 0 IQ। ठीक, ये आपके उसमें पार्ट में नहीं है। फिर आ जाते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस एरिया यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से सेक्टर में हमारे यूज किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस है, रिसर्च है, एजुकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, फिर डिफेंस है, मशीन एंड वो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर है, फिर है मीडिया आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है। तो इस तरह से डेली लाइफ है, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो सोशल मीडिया। तो ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर मोबाइल कंप्यूटिंग है, पब्लिशिंग है, ये सब हमारे एप्लीकेशंस एरिया हैं सिस्टम के। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए, देखिए रिकैप में मैं आपको एक बहुत इजी समझाता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस यूजर डाटा एज पर इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को आफ्टर प्रोसेस एक डिजायर आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वे रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन। यूजर के दिए गए डाटा को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और एक ऐसा रॉ डाटा यानी कि एक ऐसा डाटा प्रोवाइड कराता है जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है और इजियर क्या है, रॉ डाटा को प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। इसको आईपीओ साइकिल भी बोल सकते हैं हम। आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको साइकिल भी बोल सकते हैं, आईपीओ साइकिल। ठीक है, हाई डाटा प्रोसेस स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, diligence and facility are the advantages of this machine. 0 IQ, non-intelligence and no learning capability are the limitation of a computer. There are many application of computer like business, research, education, communication, etc. ठीक है, ये एप्लीकेशन एरिया जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज में। अनप्रोसेस रॉ फैक्ट फिगर नोन एज डाटा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, डिलीजेंस भी है। तो अगर आप कहें कि सब है, ऑल ऑफ दिस। ठीक, तीनों है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और 0 IQ, बोथ ऑफ दिस। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए एजुकेशन, बिजनेस, लेकिन 0 IQ उसका एप्लीकेशन एरिया नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, अगर मैं कहूँ व्हाट आर डाटा, डाटा क्या है, डाटा एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक आफ्टर प्रोसेसिंग आपको एक डिजायर आउटपुट प्रोवाइड होता है, वो आपके लिए क्या है, एक डाटा है। व्हाट आर द फोर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंडामेंटल कौन कौन से हो गए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये मैंने आपको वैसे भेजे हुए भी हैं, तो अगर नहीं किसी ने नोट किए हैं तो मैं आपको दोबारा से दे दूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, ये इसके क्वेश्चंस हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर।